लेकिन आप तो अपने हुँ, रिहैब सेंटर में, मैं उन लोगों को देख रहा हूँ, आपके पेशेंट्स जो हैं, जो मेंटली बहुत वीक हैं, जो फिज़िकली चैलेंज हैं, जो भगवान ने ही जिनको थोड़ा अलग तरीके से बनाया है, आप उन लोगों को ट्रीट कर रहे हो फिज़ियोथेरेपिस्ट के ज़रिए, ये कैसे होता है? हाँ, ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अभी जो मैं आपको बता रहा था कि हुँ, ये पेशेंट आएँगे, हुँ, पर मज़ेदार बात क्या है कि जैसे-जैसे समय चेंज हुआ, पेशेंट भी चेंज होते चले गए। अब वो रियल पेशेंट बहुत कम हो गए हैं। हुँ, मेरी क्लिनिक में कह सकते हैं तो 95 टू 97% यंगस्टर्स हैं, ओके, जो अपने पेन को लेकर आते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से सिर्फ बॉडी में 3 से 4 पेन होते हैं। पहला पेन होता है इंजरी, कि हुँ, सीधे-सीधे आपको चोट लग गई। दूसरा पेन होता है रिपिटेटिव स्ट्रेन इंजरी, कि एक ही पोस्चर में या एक ही मसल्स कंटिन्यूअस काम करती रहती है, वो वीक होती है, टायर्ड होती है, फिर वो इंजर्ड होती ओके, है ना? थर्ड पेन होता है आपका इंटरनल ऑर्गन के इन्फ्लेमेशंस, जैसे लाइक आपको स्टमक पेन है या हुँ, हार्ट की वजह से पेन आ रहा है। जब भी आपका इंटरनल ऑर्गन डिस्टर्ब या डैमेज होना स्टार्ट होगा किसी भी रीजन, किसी भी डिजीज या इन्फेक्शन की वजह से, हुँ, तो भी वो आपकी मसल्स और नर्व को पेन क्रिएट करता है। एंड लास्ट पेन होता है साइकोलॉजिकल पेन। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरीके से होता है। हुँ। तो ये पेन है जिनकी वजह से मैक्सिमम आज की यंग जनरेशन इफेक्टेड हो रही है और परेशान हो रही है। इन पेन को एग्ज़ाम्पल के ज़रिए बता सकते हो? मतलब यंग जनरेशन ऐसा क्या कर रही है? कौन-सा क्या हो रहा है बॉडी में? क्या पेन जनरेट हो रहा है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा है, वो है आपका स्क्रीन टाइम। हुँ, मैक्सिमम लोगों को देखेंगे आइज़ में ड्राइनेस, इचिंग, वो बार-बार अपनी आइज़ को इस तरीके से प्रॉब्लम करते रहते, स्क्रैच करना या रब करना करते हैं। हुँ, इवन वो आई स्पेशलिस्ट को भी दिखाते हैं, आई स्पेशलिस्ट कहते हैं रेटिना ठीक है। हुँ, बट आई मसल्स आपकी वीक है। रीज़न इज़ कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आइज़ ब्लिंक कर रहा हूँ, आस-पास चीज़ों को देख रहा हूँ, तो मेरे ब्रेन में भी न्यू न्यूरोप्लास्टिसिटी हो रही है कि अच्छा ये फ्लावर अच्छा है, वाओ ये लाइट अच्छी है, हुँ, आप कैसे बैठे हैं। बट वही जब हम एक फ़ोन पे रहते हैं, तो हम कांस्टेंट देख रहे हैं और स्क्रॉल किए जा रहे हैं। हुँ, तो नॉन स्टॉप हमारी आइज़ जो है वो बिना ब्लिंक किए काम कर रही है, और उस स्ट्रेन और उसका ग्लेयर भी हमारी आइज़ पे आ रहा है। तो ऑब्वियसली आप अपना हाथ ऐसे रखिए, हुँ, इसको नीचे ऊपर करते रहिए, आपकी रिपीटेशन हो जाएंगी 100 500 अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ, हुँ, आपकी मसल्स हेल्थ जो भी। हुँ, बट अगर आपको कहो कि ऐसे स्टेबल करके आप रख दो, तो थोड़ी देर में इसका ब्लड सर्कुलेशन रुकना शुरू हो जाएगा, हाथ नम पड़ेगा, थकेगा और आप टायर्ड हो जाएंगे। ये हुँ, नॉर्मल होता है, हुँ, हुँ, इसीलिए हमें छोटे छोटे। बट जब हम फ़ोन चलाते हैं या बेड पे लैपटॉप चलाते हैं, तो हम एक ही पोस्चर में घंटों बैठ जाते हैं, हुँ, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो स्क्रीन टाइम पे है, हुँ, वो आपके मोबाइल पे है, किसी ना किसी एक्टिविटी ने आपको इंगेज किया हुआ है, हुँ, हुँ, और आप भूल गए कि आप 1 घंटे तक ऐसे बैठे हैं। हुँ, एग्जाम्पल, कई लोग ऐसे टीवी देखते हैं, जब हाथ हटाते हैं तो पूरा सीधा करने में हाँ, उन्हें दर्द होता है, फिर थोड़ी देर ब्लड सर्कुलेशन बेटर हुँ, और ऑक्सीजन, हाथ नॉर्मल हो जाता है। हुँ, बट जब यही पेन आपको रिपीट होता रहता है, क्योंकि रीजन आप फोन अभी चला रहे हो, फिर थोड़ी देर बाद चला रहे हो, टीवी भी आप साथ में देख रहे हो, इसकी वजह से जब बार बार वो हाथ में पेन आना स्टार्ट होता है, तो आपके छोटे छोटे टिश्यूज है वो डैमेज होना स्टार्ट होते हैं। ओके, जब वो डैमेज होना स्टार्ट होंगे तो इंटरनल कहीं एट्रोफी भी लेकर आएंगे, कहीं वो इंटरनल इन्फ्लामेशन स्वेलिंग भी लेकर आएंगे। हुँ, एक टाइम होता है जब तक आपको मसल प्रोटेक्ट करती है। ओके, जैसे भी मेरा हाथ है, आप इस पे पंच करेंगे, हुँ, तो जितना पंच मैंने किया है, मसल बाउंसी है, सेम उससे थोड़ा वो रिटर्न भी करेगी, ओके, है ना। एंड मसल्स में पेन आया, हुँ, बट इसी की सेंस अगर आप बार बार मारते रहेंगे तो आप टच करेंगे, यहाँ एक्स्ट्रा पिलपिली सॉफ्ट सी हो जाती है। जब वो सॉफ्ट सी हुई तो अब इंप्रेशन कहाँ आएगा, सीधे आपके जॉइंट्स पे। अच्छा, जॉइंट्स में पेन क्यों आता है, अब जैसे मेरा हाथ है, मैं इसे ऊपर लेके जाऊं, हुँ, इसके बियॉन्ड लेके जाएंगे तो जो पेन आता है वो मसल्स का नहीं, मसल्स की तो फ्लेक्सिबिलिटी टेंडेंसी है, हुँ, हुँ, वो और पीछे जा सकती है। हुँ, पर एंड रेंज किसने बनाया, लिगामेंट टेंडन ने, जो ओके, छोटे छोटे कनेक्टर्स जॉइंट को जोड़ते हैं, बोन टू बोन कनेक्ट करते हैं। हुँ, जब वहां पे डैमेज होना स्टार्ट होता है, फिर हमारा पेन रेगुलर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जिसे लोग अपना फ्रोजन शोल्डर या टेनिस एल्बो या दुनिया भर की प्रॉब्लम अपने जॉइंट्स की लेके आते हैं। हुँ, अब वो डिसाइड करता है आपकी एक्टिविटी, कि वो नर्व तक डैमेज हो चुका है या मसल्स तक। प्राइमरी लेवल पे मसल डैमेज होती है, हुँ, फिर लिगामेंट टेंडन पे आते हैं। जब आप उसी पेन को टॉलरेट करते रहते हो, उससे रिलेटेड एक्टिविटी और मूवमेंट नहीं करते हैं, फिर वो नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाती हैं चीज़ें, तो वो डॉक्टर के ट्रीटमेंट के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाती है। ओके, तो इसे कहते हैं RSI, रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी।
जो अच्छे मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ RSI पे काम होती है, बट आम लोग इसको इतने आराम से नहीं समझ पाते। पर मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स हैं आज के टाइम में वो RSI की ही हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जो यंगस्टर्स हैं वो एक कंधा ऊपर नीचे, या कई लोगों के मैं फ़ोटो में दिखाता हूँ कि देखो आपका डेंचर टेढ़ा हो रहा है, आप एक साइड से खाना च्यूं कर रहे हो, खुद ही की चीक्स बाइट करते हो। बट जैसे हमारे गांव में चीक्स बाइट हो गया, अरे कोई गाली दिया होगा, कुछ कुछ कहा होगा, बट वो फोटो में नहीं देखते कि उनका खुद का चेहरा टेढ़ा हो रहा है, वो फेस के नीचे हाथ रख के सो रहे हैं। तो एक टाइम तक मसल्स रजिस्ट करेगी, उसके बाद वो अपनी हेल्थ खो देगी। अब हेल्थ कहाँ गया? आपके सीधे जॉइंट्स पे। जैसे सिंपल सा होता है ना कि हम शूज़ पहन के जॉगिंग क्यों करते हैं, नंगे पैर क्यों नहीं करते हैं? शूज़ पहनेंगे तो अगर हमने 40 kg ज़मीन पे जंप किया है, वेट दिया है अपने राइट लेग से, तो एटलीस्ट 40 kg एज पर न्यूटन लॉ रिटर्न आएगा। तो एक हार्ड बोन, हार्ड फ्लोर के बीच में पतली सी मसल्स, और वो इंजर्ड होगी। बट जब हम शूज़ पहनेंगे तो हमने 40 kg दिया है, तो हार्डली 5-7 kg रिटर्न आएगा। सेम वही होता है कि आपकी मसल्स इसीलिए ये सारी बाउंसी और पम्प टाइप की हैं। जब ये खुद की स्ट्रेंथ होती हैं तो वो आपके डेंचर को, आपके जॉइंट्स को, आपके लिगामेंट टेंडन को, स्केलेटल को चेंज करना शुरू करती हैं। यही रीज़न है आज के टाइम में मैक्सिमम लोगों के बिना चोट लगे, बिना एक्सीडेंट, L4 L5 में प्रॉब्लम, शोल्डर इम्बैलेंस, नेक इम्बैलेंस, और बाकी कुछ कुछ जॉइंट्स में जैसे शिन में पेन आना, क्वाड्रिसेप्स वीक होना, मैक्सिमम बिना एक्सीडेंट और बिना इंजरी, बिना किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के जो पेन आ रहे हैं वो RSI हैं। अदरवाइज दूसरा क्या रीजन हो सकता है? ये RSI को समझाइए। रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी क्या होता है ये? एक ही मसल्स का कॉन्टिन्यूअस वर्क करना। जैसे अब मैं ये क्रॉस लेग करके बैठा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है, इस क्रॉस लेग का मतलब क्या है? अभी मुझे नजर आ रहा है कि मैं हिप पे, बट मेरे इस हिप पे वेट आएगा। रीजन इसकी ये तो पुल है। अब थोड़ी देर के बाद इस पे बैठे बैठे ये पैर थक जाएगा, ये कंप्रेस हो रहा है। अगर मैं आपसे बातें करते हुए इसको ध्यान नहीं दूंगा तो क्या होगा? थोड़ी देर के बाद ये पैर सो जाएगा। उठने के बाद इस पैर को मूवमेंट देना पड़ेगा, हिलाना पड़ेगा। बट अगर मेरा ब्रेन अलर्ट मोड में है और वो अपने सारे सेंसेस को प्रॉपर सीक कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा? थोड़ी देर के बाद अब मैं इस हिप पे आ गया, तो हम ये हिप चेंज कर रहे होते हैं। बट यही रिपीटेशंस अगर हम बहुत कम करते हैं तो वो मसल ऑटोमेटिक वीक होना, फिर इंजर्ड होना स्टार्ट होती है, फिर पैल्विक इम्बैलेंस आता है। अब जैसे सपोज मैं ये बैठा हुआ हूँ, अब मैं थाइस पे हूँ, कंप्लीट सीट पैन, अब मैं L4 L5 पे हूँ, क्योंकि थाइस तो वहां चली गई। अब मैं और इसी को थोड़ा नीचे किया, अब मैं टेल बोन पे हूँ। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं? वो एज पे बैठ के क्रॉस लेग करके बैठे हैं। अब क्रॉस लेग करते ही पैल्विक जो है फ्रंट की तरफ पुल होगी, एनल स्क्वीज हो गया, तो ऑटोमेटिक एनल के साइड की जो बाउंसी मसल है वो फ्लैट हो जाएंगी, टेल बोन पे सीधे इम्पैक्ट आना शुरू। तो लोग कहेंगे टेल बोन की पेन आ गई। ओके। तो मैक्सिमम ये रीजन है पेन आने का। अब इसी के साथ अगर मैं नेक को ऐसे करके फोन चला रहा हूँ तो ऑटोमेटिक मैंने सर्वाइकल का लॉर्डोटिक कर्व खत्म कर दिया, क्योंकि स्पाइन ऊपर वाले ने बड़े अच्छे से बनाई है हमारी। उसने बनाया लॉर्डोटिक, फिर मिड बैक को उठाया है काइफोटिक, फिर लोअर स्पाइन को फिर से कर्व बनाया है काइफोटिक। तो बड़े ही एस शेप की जो स्पाइन होती है वो इसीलिए होती है क्योंकि नेक में हम आगे पीछे ये मूवमेंट लेते हैं, तो यहाँ जो कर्व है ये मूवमेंट ईजी होता है। अगर ये फ्लैट हो गया तो आप देखेंगे लोग ऐसे ही रहते हैं, वो यूं घूमेंगे, ये मूवमेंट खत्म हो जाता है। मिड बैक जो है वो सीधे हमारे लंग्स को कंट्रोल करती है, इसीलिए ये रहती है, और ये रिब केज पूरा पंप करता रहता है। जिनकी मिड बैक फ्यूज होती है वो सबसे पहले सफोकेटेड ब्रीथ लेते हैं। सांस फ्यूज होते हैं मींस फ्यूज मतलब स्पाइन के बीच बीच में गैप्स होते हैं जो हमें फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं ये सारे मूवमेंट। पर आम तौर से जो लोग बड़े बिजी और अपना काम करते रहते हैं, एक ही पोस्चर में नॉन स्टॉप लगे हैं, लास्ट टाइम उन्होंने एक बाल्टी पानी कब उठाया है या कोई चीज़ ऊपर से कब खींची है, पुल की है, रखा है, ये सारे मूवमेंट ना होने की वजह से आपके जॉइंट्स की भी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, तो जॉइंट्स के बीच में ऑस्टियोफाइट डेवलप हो जाते हैं। ये क्या होता है? डेवलप हो जाता है, बोन के रेसे एक तरीके से कह सकते हैं। अच्छा। तो आपकी जॉइंट्स में गैप कम होना स्टार्ट हो जाता है उसकी वजह से भी। कई बार ये भी होता है कि आपकी बॉडी जो है ऐसा कुछ काम कर रही है जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा पावर यूज़ हो रही है और फ्लेक्सिबिलिटी मूवमेंट्स कम है, तो आपके पैरास्पाइनल भी टाइट हो जाते हैं। स्पाइन के साइड में 2 बार होते हैं, तो भी आपके स्पाइन के मूवमेंट्स कम हो जाएंगे।